बिना पैसों के कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। आपकी नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, आपके पैसे भी हो सकते हैं, आपके स्किल्स भी हो सकते हैं और आपका टाइम भी हो सकता है। आपने एक चीज सीख ली और उस चीज को उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना जिनके पास पैसे हैं। मैं नौकरी करता हूँ, मुझे एक पैसिव इनकम की जरूरत है, मैं आपके पास आता हूँ, तो अब आप क्या करेंगे? मुझे प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे या मुझे सिखाएंगे? 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला बंदा घर पे गोश्त भी नहीं खा सकता बकरे का। 3-4 साल में जो इन्फ्लेशन होगी और जो सारी चीजें होंगी तो 1 लाख रुपए वाला बंदा तो गरीब आदमी है। अगर उसके 2 बच्चे हो, एक उसकी बीवी हो, वो उनको नहीं संभाल सकता। अगर उसका किराए का मकान हो तो बिल्कुल भी पे नहीं कर सकता। 7 से लेकर 9 बजे तक अगर वो बैठ रहा है काम करने, तो वो आपको क्या लगता है दराज चला लेता है? अगर एक बच्चा VA का कोर्स करके दराज सीख कर कम से कम 3 या 4 क्लाइंट भी क्लोज कर ले, 30-30 हजार रुपए महीने वाले, लाख से ऊपर रुपीस कमा सकता है। आपकी सेविंग्स में और आपकी इन्वेस्टमेंट्स में फर्क होना चाहिए। क्या आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग? मैं आज दराज पर भी दुकान खोलता हूँ, तो क्या मैं बिना पैसों के काम कर सकता हूँ? जो भी लोग स्टार्ट नहीं कर रहे होते ना, उनके दिमाग में असल में बैरियर होता है। असल में उनकी जिंदगी में कोई बैरियर नहीं होता। अपने दिमाग में से बैरियर खत्म करें कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा तो फिर मैं वैसा करूंगा। नहीं, आपने बस स्टार्ट करना है। अगर एक बंदे के पास टाइम है तो वो स्किल सीखे, स्किल है तो वो बेचना शुरू करे, बेच रहा है तो फिर वो उसको स्केल करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कारोबारी पॉडकास्ट। कारोबारी पॉडकास्ट में मैं आपका होस्ट शाहरुख कारोबार वाला हर हफ्ते एक नए गेस्ट को बुलाता हूं जो कि कुछ मुनफरिद और अलग तरीके से कारोबार शुरू करते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त 1 लाख रुपए से बहुत ऊपर कमा रहे हैं। तो हम आज भी एक नए अपने गेस्ट के साथ हैं जिनका नाम है शेख दानियाल। शेख दानियाल की सबसे अच्छी बात यह है, और आज आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कहते हैं कि बिना पैसों से कारोबार होता है। हम सब कारोबार करने का जब भी सोचते हैं तो सोचते हैं कि हमें पता नहीं कम से कम 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट, घर बेचना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा शख्स ले आया जो कि ख़ुद बोलता है कि मैंने बिना पैसों से काम शुरू किया, कारोबार शुरू किया और आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, तो आज हम उन्हीं की कहानी सुनेंगे कि बिना पैसों के कारोबार कैसे शुरू होता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवा रहा और हम डायरेक्ट जा रहे हैं दानियाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा तारुफ करवाया है। और यही बात है कि जो आपने बात कही कि बिना पैसों के कारोबार, देखें बिना पैसों के कारोबार मुमकिन है। लोगों ने ये समझना है कि कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। ये रिसोर्सेज आपकी नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, आपके पैसे भी हो सकते हैं, आपके स्किल्स भी हो सकते हैं और आपका टाइम भी हो सकता है। अब ये 4 चीज़ों में से अगर एक चीज़ इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है तो आप अपने स्किल्स को, अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, अपने नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि आपने एक चीज़ सीख ली और उस चीज़ को उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना जिनके पास पैसे हैं। ठीक है, तो आज से अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 3 साल, 3.5 साल पहले जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के 6th सेमेस्टर में था, तो उस वक्त मेरे जहन में ये बात आती थी कि यार मेरे घर वाले मेरी फ़ीस पे कर रहे हैं, मैं ज़ैबिद से ग्रेजुएट हूँ, मेरे घर वाले मेरी फ़ीस पे कर रहे हैं और यहाँ जो मेरे साथ जो गैदरिंग है, जो मेरे साथ आसपास लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि एक अच्छी फैमिली के लोग ज़ैबिद में पढ़ते हैं, अच्छी खासी फ़ीस है उसकी, लेकिन वो लोग भी ये सोचते थे, वो उनसे जब मेरी बात होती थी वो लोग ये सोचते थे कि यार हम डिग्री करेंगे, डिग्री के बाद इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप के बाद जो है किसी MNC में जॉब करेंगे। जॉब, जब मैं अपने सीनियर्स को देखता था, मेरी ज़्यादातर दोस्ती जब भी हुई है, जहाँ जिस भी सेक्टर में हुई है, मुझसे सीनियर्स से मेरी ज़्यादा दोस्ती बनती है। तो जो मेरे दोस्त थे सीनियर, मैं उनसे जब पूछता था तो वो कोई बंदा जो है मैकेट्रॉनिक्स करके डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता था, कोई लड़की जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ के डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग कर रही होती हैं, कोई साइकोलॉजी पढ़ के कंटेंट राइटिंग कर रही होती है। मकसद ये है कि जो पढ़ रहे हैं उसकी जॉब भी नहीं कर रहे और जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत छोटी कर रहे हैं। तो ये जब चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब मेरे घर से जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो टोटली कारोबारी अपब्रिंगिंग। मेरे अब्बू ने अपना कारोबार स्टार्ट किया था बहुत पहले, जब वो अपने जवानी में थे, और 71 के बाद जो है वो अब्बू बताते हैं कि उससे पहले हमारा गाँव जो है वो सरहद पे था पंजाब में,
तो 71 के बाद वो लाहौर आए थे, उसके बाद कराची आए, तो उस वक्त उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो सेटल्ड कारोबार है। तो मुझे तो बचपन से अपब्रिंगिंग कारोबारी मिली है। हमारे फैमिली में इसी तरह होता है कि बच्चा मैट्रिक करता है तो उसके बाद दुकान पे जाना शुरू हो जाता है। हमारा दुकानदारी वाला कारोबार है, वो कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है लेकिन अच्छा कारोबार। तो मेरे भाइयों ने मुझे ये अपब्रिंगिंग दी कि यार 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला बंदा घर पे गोश्त भी नहीं खा सकता बकरे का आजकल की महंगाई के हिसाब से। तो अगर आपकी 30-40 हज़ार पे सैलरी लग भी जाएगी बीबीए करने के बाद, चलें 50 हज़ार भी लग जाएगी, आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप 1 लाख पे भी पहुंच जाओगे। तो 1 लाख पे पहुंचने के लिए पहली बात तो ये कि आपको 3-4 साल एक कंपनी में लगाने, आपने लगा भी दिए तो 3-4 साल में जो इन्फ्लेशन होगी और जो सारी चीज़ें होंगी तो 1 लाख रुपए वाला बंदा तो गरीब आदमी है। वो तो अगर उसके 2 बच्चे हों, एक उसकी बीवी हो, वो उनको नहीं संभाल सकता। अगर उसका किराए का मकान हो तो बिल्कुल भी पे नहीं कर सकता। तो इस चीज़ ने मुझे ज़रा, एक तो मेरी पर्सनल चीज़ थी जो मुझे हिट करती थी कि मैं कुछ ना कुछ स्टार्ट करूं। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो एक एज अ सोसाइटी भी मैंने सोचा कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे लोग हैं, जो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है कि उन्होंने जॉब करनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाना है। तो इसलिए वहाँ से मैंने ये नाम सोचा, विजन सोचा, कॉर्पोरेट फ्रीडम। मेरी कंपनी का नाम है कॉर्पोरेट फ्रीडम। अच्छा, कॉर्पोरेट फ्रीडम का मतलब है कि कॉर्पोरेट स्लेवरी से आपकी आज़ादी। तो कॉर्पोरेट फ्रीडम मेरा वहाँ से निकला कि मैंने वहाँ से कॉर्पोरेट फ्रीडम स्टार्ट की। और इनिशियली हमारा विजन, हमारा मिशन ये था कि हम ऐसे लोगों को इनेबल करें जो जॉब के साथ साथ अपना काम स्टार्ट कर दें, छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दें, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर दें, कम टाइम से स्टार्ट कर दें, लेकिन कर दें, हम उनको उसके अंदर फैसिलिटेट करें। अब उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के लोग आते हैं। एक वो बच्चा आता है जो इंटर मैट्रिक कर रहा होता है या यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत टाइम होता है लगाने को, उसको फिर हम सिखाते हैं कि वो दराज के ऊपर किस तरह काम कर सकता है, शॉपिफाई के ऊपर किस तरह काम स्टार्ट कर सकता है, फेसबुक एड्स किस तरह चला सकता है। ये ऐसी स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप इंटरनेशनल भी बेच सकते हो, पाकिस्तान में भी बेच सकते हो। फिर दूसरा हमारे पास ऐसा बंदा आता है जो अपनी जॉब कर रहा होता है, उसके पास कुछ पैसे भी होते हैं और कुछ टाइम भी होता है। फिर हम उसको इनिशियली एक कारोबार सेटअप करके देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसकी दराज के ऊपर अकाउंट बना दिया, उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स हंट करने का कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट दराज के ऊपर इस वक्त कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, आपने वो निकाल दिए रिसर्च के थ्रू, उसको प्रोडक्ट हंट करके मार्केट से उसको प्रोडक्ट ख़रीद के उसको सप्लायर से कनेक्ट करवा के कहाँ से बन रहा है, कहाँ से प्रोक्योर हो रहा है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है या कहाँ से मिलेगा, किस इंपोर्टर से मिलेगा, उसको प्रोडक्ट देकर उसकी दराज के ऊपर उसके प्रोडक्ट को रैंक करके जब उसका कारोबार चल जाए, उसको डेली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए, तो वो स्टोर हम चलाता हुआ स्टोर उनको देते हैं कि ठीक है ये आपका स्टोर है, अब आप इसके ऊपर काम करें। ये हमारे पास दूसरी तरह के लोग आते हैं। अब इसके अंदर विजन हमारा यही है कि जो बंदा हमसे स्टोर ले रहा है, फॉर एग्जांपल उसकी 70,000 रुपये महीना तनख्वाह है या 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह है। अब अगर उसका स्टोर 70 या 80 हज़ार या 1 लाख रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा जिस दौरान, तो उस वक्त वो इस जो है वो काबिल होगा कि वो अपनी जॉब छोड़ के अपने कारोबार की तरफ आ जाए। फिर तीसरा तबका हमारे पास वो आता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो फिर अपने बड़े स्टोर्स हमसे बनवाते हैं। फिर हम उनके लिए स्टोर बनाते भी खुद हैं, उनके लिए प्रोडक्ट सारी चीज़ें हम इनिशियल भी लॉन्चिंग भी खुद करते हैं और फिर उसके बाद उसके लिए हम मैनेजमेंट भी खुद करते हैं। उस मैनेजमेंट से हमें क्या फ़ायदा होता है और उन्हें क्या फ़ायदा होता है। उन्हें ये फ़ायदा होता है कि उनका पूरा का पूरा कारोबार एक थर्ड पार्टी टीम चला रही होती है, उनको कुछ नहीं करना, उन्हें हर महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। मेरे साथ इस वक्त 25 लोगों की टीम कनेक्टेड है। उन 25 लोगों को क्लाइंट्स मिल जाते हैं वो मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक XYZ नाम का लड़का है, वो लड़का जो है दराज सीखा हुआ है, उसने कोर्स किया हुआ है, अब उसको क्लाइंट चाहिए। अब मैंने जिस क्लाइंट को लॉन्च करके दिया उसको VA चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। मैं आपस में दोनों को कनेक्ट करवा देता हूँ, कहता हूँ ठीक है ये 30,000 रुपये महीना देगा बच्चा और ये लड़के को, और ये लड़का आपका अकाउंट चलाएगा। अब ये लड़का जो 30,000 रुपये महीना ले रहा है ना अकाउंट चलाने के, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये कम से कम 4 से 5 अकाउंट एट द मोमेंट चला सके। तो अगर एक बच्चा VA का कोर्स करके दराज सीख कर कम से कम 3 या 4 क्लाइंट भी क्लोज कर ले 30,000 रुपये महीने वाले, तो वो महीने के लाख से ऊपर रुपीस कमा सकता है, आसानी से कमा सकता है। सही जी। तो अब इसको सेग्रीगेट करते हैं तीनों सेगमेंट्स को अलग अलग।
पहले तो उन पे बात करते हैं जो बिल्कुल आपके पास इनिशियल फेज़ में आते हैं, बच्चे मैट्रिक किया हुआ, अब घर पे जो है वो हालात भी तंग हैं, ये भी है, सब चीज़ें हैं, तो उसको क्या गाइडलाइन मिलती है? यानी आप उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं या उसको आप दराज का कोई वो प्लेटफॉर्म बना के दे देते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इस काम के अंदर एक चीज़ मैं ज़रा सा बता दूं आपको कि बिल्कुल जो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके घर में बिल्कुल ही मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, वो लोग इस काम के अंदर थोड़े से तकलीफ़ में आते हैं। देखिए उनके लिए क्या, उनके लिए भी ऑप्शन तो हैं, उनके लिए बहुत आसान ऑप्शन है। जब एक बच्चा आता है हमारे पास, वो काम सीखता है, सबसे पहला तो ऑप्शन होता है उसके पास काम सीखना। उसको 1 महीना चाहिए, वो काम सीख जाएगा। सही है। 1 महीने में उसने काम सीख लिया, अब उसकी अर्निंग स्टार्ट होनी है। अब अगर वो वेट करेगा, वो नेटवर्क्स यूज़ करेगा, वो अपनी मार्केटिंग करेगा, वो लोगों से कनेक्ट करेगा और क्लाइंट्स हंट करेगा और उसके पास क्लाइंट्स आएंगे और वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाएगा तो वो ज़्यादा कमा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैठ के क्लाइंट हंट करता हूँ और मैं दिन में 10 लोगों को मैसेज करता हूँ कि दराज का काम करवा लो, उसमें से 2 लोग भी मुझे रिप्लाई कर देते हैं, आखिर एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे 5 क्लाइंट भी मिल जाते हैं दराज के, जो मुझे 50-50 हज़ार रुपये दे दें दराज के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ। 50-50 हज़ार रुपये दे दें मुझे दराज के लिए, तो मेरा 2.5 लाख रुपये महीना या 5 लाख रुपये महीना बन सकता है। 10 क्लाइंट्स हो तो 5 लाख रुपये महीना बन सकता है। बिल्कुल। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे आसानी, इसके लिए मुझे चाहिए एक तो ज़हनी तौर पे आसानी, आज़ाद, कि मुझे पीछे से मसला ना हो कि मुझे घर पे 15,000 रुपये महीना देना ही देना है या मुझे घर पे 30,000 रुपये महीना देना ही देना है। क्योंकि जब मैं क्लाइंट ढूंढने निकलूंगा तो हो सकता है कि मुझे एक क्लाइंट भी ना मिले। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई बच्चा होता है जिसके पास थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा उसको सुकून होता है ज़हनी, उसके पीछे से घर के मसले नहीं होते, ज़्यादातर वैसे यही होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके घर वाले घर चला रहे होते हैं, बस उनको आगे की टेंशन होती है। उन लोगों के लिए ये आसानी होती है कि वो लोग बैठ के सुकून से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा आता है हमारे पास, ऐसे भी आते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि जिनको बहुत डायर नीड होती है कि यार कुछ ना कुछ अभी से करना है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि मैं क्लाइंट ढूंढूं या मैं बाद में जाके काम करूं। तो फिर उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि काम सीख के किसी एजेंसी में किसी के पास जॉब कर लें। सही। ठीक है, वो जॉब कर लेगा, 30-40 हज़ार रुपये महीना उसको मिल जाएगा जॉब के अंदर वो। लेकिन फिर उसके अंदर ये मसला आता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा किसी के पास जॉब कर रहा है तो वो जॉब वाला बंदा जो उसका एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर तो नहीं चाहेगा ना कि बच्चा जो है ख़ुद से भी काम करे आगे। उसके पास उसकी तो बाउंड्री बंद हो जाएगी, वो 30-40 हज़ार के ऊपर रुक जाएगा। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपके घर पे डायर नीड है, और तो फिर आप जॉब भी कर सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। सही। अब आते हैं सेगमेंट नंबर 2 पे, वो जो नौकरी पेशा लोगों के लिए आप देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं नौकरी करता हूँ, मुझे एक पैसिव इनकम की ज़रूरत है, मैं आपके पास आता हूँ, तो अब आप क्या करेंगे? मुझे एक प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे या मुझे सिखाएंगे? सबसे पहले मैं आपसे ये इंक्वायर करूँगा कि आपके पास टाइम कितना है और पैसे कितने हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास है 3 लाख रुपए, आपने सेव करके रखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ मैं उनको ये बताऊंगा कि आपकी सेविंग्स में और आपकी इन्वेस्टमेंट्स में फ़र्क होना चाहिए। सेविंग कैन नॉट बी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी अमाउंट होती है जो आप लगा देते हैं और आपको रिटर्न बहुत जल्दी नहीं आता। आप फॉर एग्जाम्पल किसी जॉब पेशा इंसान ने अगर पूरी ज़िंदगी लगा के 1.5 साल लगा के 3 लाख रुपये 2 लाख रुपये जमा किए हुए, हम उनके पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें एक ज़हनी तौर पर भी एक तो आज़ादी नहीं होती उनके पैसों को इस्तेमाल करते हुए, और एक अंदर से गिल्ट भी होता है कि यार खुदा ना खास्ता इसकी अगर ये एक साल की 1.5 साल की कमाई जो इसने जमा करके रखी हुई जमा पूंजी बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई। दराज है, काम है, कारोबार है, नुकसान होता है। आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि आपका कारोबार में नुकसान हुआ, आपने 34-35 कारोबार किए शायद, तो कारोबार में तो नुकसान होता है। तो अगर उनकी 2-2.5 लाख रुपये हम लोग लगा देंगे तो उनको अगर खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया तो ये तो हमारे सर पे आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले उनको क्लियर करते हैं कि इज़ दिस इन्वेस्टमेंट इज़ योर इन्वेस्टमेंट और योर सेविंग। अगर ये सेविंग है तो फिर हम उनको मना करते हैं। अगर ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने साइड पे किए हुए कि ये 2-3 लाख रुपए के ऊपर अंदर ये रिस्क ले सकते हैं, फिर हम उनके पूछते हैं कि उनके पास टाइम कितना है। अब अगर कोई कहता है हमारे पास दिन के 2 घंटे अवेलेबल हैं, तो फिर हम उनका ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हम उनको लॉन्च करके दे देते हैं। लॉन्च के अंदर क्या आता है, उनका अकाउंट बना दिया, सही है, उनके लिए प्रोडक्ट ढूंढ दिए, उनके लिए प्रोडक्ट सोर्स कर दिए मार्केट से कि कहाँ से मिलेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट को रैंक कर दिया। रैंक क्या होता है कि एक ग्लास है, ये ग्लास जो है दराज के ऊपर 1,000 लोग या 2,000 लोग या 3,000 लोग बेचते हैं। जब आप एक नए सेलर के तौर पे दराज के ऊपर जाएंगे और अपना गिलास लिस्ट करेंगे तो आपके गिलास सबसे नीचे होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और सबसे नीचे होगा तो सेल्स उसके ऊपर नहीं आएंगी। इसकी सेल को लाने के लिए इसको ऊपर लेकर आना ज़रूरी है।
ठीक है। हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, हम इसके ऊपर रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, हम इनको रैंक करके इसको टॉप 5 के अंदर लेकर आएंगे। इसकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगरचे इसकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसका मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको क्लाइंट को ये अकाउंट दे देंगे और उनको एक मास्टर क्लास देंगे 1 घंटे की, 2 घंटे की, कि आगे अब इन्होंने 2 घंटे को इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट को ग्रो किस तरह करना है, अपने अकाउंट को मैनेज किस तरह करना है, ताकि उनको 20,000 या 30,000 रुपये महीना किसी उसको नहीं देना पड़े, VA को ना देना पड़े, ये खुद अपना काम कर लें। ठीक है, तो ये इस तरह इसको हम लोग सेगमेंट करते हैं। तो नौकरी वाला बंदा अगर 2 घंटे निकाल रहा है, फॉर एग्जांपल 6 बजे घर जा रहा है, वो 1 घंटा उसने अपने लिए निकाला, 7 से लेकर 9 बजे तक अगर वो बैठ रहा है काम करने, तो वो आपको क्या लगता है दराज चला लेता है? बिल्कुल आराम से चला सकता है। देखें, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ईज़ ऑफ बिजनेस बहुत हो गई हुई है। आपका लॉन्च हमने कर दिया, अब आपकी इन्वेंट्री है, आपको पिक पैक शिप करनी है, रोज़ दराज से ऑर्डर आएगा, आपने पैक करके भेजनी है। इसके अंदर आपका खर्चा आएगा एक ऑर्डर के ऊपर 20 रुपये, 15 रुपये। आप फ्लायर लेंगे 14 रुपये का। आप प्रिंट, अगर आपके पास प्रिंटर घर पे, तो आपको 2-3 रुपये का प्रिंट पड़ेगा। अगर आप बाहर से प्रिंट निकलवा लेंगे तो आपको वैसे ही 10 रुपये का प्रिंट पड़ जाएगा। आपने वो प्रिंट करके और पैक करके बाइक पे जाके या बाइकिया पे जाकर आपने दराज के करीब हब में देना है। इस चीज़ को हमने ईज़ ऑफ बिज़नेस करने के लिए हमारी एक सर्विस है, वैसे और भी लोग ये सर्विस देते हैं, हमारी भी एक सर्विस है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस। अच्छा, ठीक है। आपने 50 पीस बाई किए मार्केट से, वो 50 पीस आपने हमारे पास रखवा दिए। अब रोज़ के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऑर्डर्स हम उठा रहे हैं और उठा के पैक कर रहे हैं, पैक करके हम भेज रहे हैं। हम जो चार्ज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये पर पार्सल के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। यानी प्रिंट भी आप ही निकाल देंगे? प्रिंट भी हम निकालेंगे, फ्लायर भी हम डालेंगे, पहुंचाएंगे भी हम 20 रुपये पर पार्सल चार्ज कर रहे हैं। ये इस सर्विस में हमारी अपनी कोई भी कमाई शामिल नहीं है। इसका रीज़न ये कि ये सर्विस हमने अपने क्लाइंट्स के लिए रखी हुई है। क्लाइंट हमें पे करता है 20,000 रुपये महीना, वो सही है हमारे लिए, लेकिन हम ये सारी सर्विस है, ये वाली सर्विस में सिर्फ हम खर्चा निकालते हैं, वो जो पैकेजिंग का खर्चा होता है। ठीक है, हम उनके लिए पिक पैक शिप करेंगे और वो उनका पहुंचा देंगे। अब जो बंदा है 2 घंटे जिसके पास है, उसको पिक पैक शिप की टेंशन से आज़ाद है वो। अब उसने क्या करना है, अब उसने फ़ोन के ऊपर दराज लॉगिन रखना है। जब भी किसी कस्टमर का मैसेज आए उसको रिप्लाई करना है। आप भी अगर पूरा दिन, आपको भी अंदाज़ा है, अगर आप पूरा दिन जॉब पर भी हैं, फिर भी अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है, आप उस मैसेज का रिप्लाई तो कर ही सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो मैसेज का रिप्लाई करना है और हर हफ्ते अपना अकाउंट खोल कर देखना है कि भाई मेरे अकाउंट की रैंकिंग तो बरकरार है। अगर रैंकिंग बरकरार है तो ठीक है, अगर रैंकिंग बरकरार नहीं है तो उसकी रैंकिंग करनी है और ज़्यादा कोई काम नहीं करना। तो ये आसानी है, 2-3 घंटे में काम मैनेज हो सकता है रोज़ के। सही। अच्छा, इसके लिए जो आप पढ़ाते हैं, यानी फर्स्ट वाला तो जो है वो आपका, उसकी प्राइस रेंज बताएंगे कि कितने का कोर्स होता है, क्या होता है? अब तक हमने 3 बैचेस करवाए हैं दराज क्रैश कोर्स के, पहले भी करवाए, लेकिन लगातार जो अब हम करवा रहे हैं वो 3 बैचेस अब तक हमने करवा चुके हैं दराज क्रैश कोर्स के। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि हम उसके अंदर दराज पूरा सिखाते हैं, किस तरह करना है, लाइव अकाउंट्स के ऊपर सिखाते हैं। और सिखाने के बाद फिर हम उनकी 2-3 क्लासेस इस चीज़ के ऊपर लेते हैं कि उन्होंने फ्रीलांसिंग किस तरह स्टार्ट करनी है। देखिए, स्किल सीखना तो हर बंदा सीख सकता है, उस स्किल को बेचना आना चाहिए। स्किल सीखना कोई फ़ायदेमंद नहीं है अगर आपको वो स्किल बेचना ना आए। तो हमने इसी कोर्स के अंदर हमने वो भी ऐड किया हुआ है कि आपने फेसबुक को यूटिलाइज़ करते हुए, आपने इंस्टाग्राम को यूटिलाइज़ करते हुए, आपने अपनी प्रोफाइल को यूज़ करते हुए किस तरह अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को बेचना है, आपने किस तरह अपने नेटवर्क्स बिल्ड करने हैं, किन किन ग्रुप्स में जाके अपने बारे में बात करनी है, कैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और लोगों से नेटवर्किंग कैसे करनी है, कौन से मीटअप्स के अंदर जाना है, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। उनकी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए, वो किस तरह की बात करते हो अपनी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक आपकी दुकान है। हाँ। एक तरह से एक डिजिटल क्रिएटर के लिए, एक डिजिटल नोमैड के लिए फेसबुक की जो प्रोफाइल है वो उसकी दुकान है। उसने किस तरह अपनी दुकान को सजाना है बेचने के लिए। ठीक है, हमने उसको ये भी सिखाना है। अब ये जो हमने 3 बैचेस करवाए अब तक, वो हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में करवाए। अच्छा। ठीक है, ये हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, कोई इसके अंदर रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते। लाइव क्लासेस होती हैं, जूम के ऊपर होती हैं, रोज़ क्लास होती है। क्रैश कोर्स है ये, चूँकि ताकि जल्दी ये काम हो जाए। महीने का नहीं, 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स। 1 हफ्ते का 8 क्लासेस होती हैं। 1 हफ्ते से 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, वो फिर डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। कोई टॉपिक कोई रिपीट करवा लेते हैं कभी कभार। तो 8 से 9 क्लासेस हम लेते हैं और डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस लेते हैं। आज भी हमने जाके क्लास लेनी है। डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस लेते हैं और उनको दराज और ये पूरा सिखा देते हैं। उसके बाद एक उनका ग्रुप होता है जो 3 महीने तक एक्टिव रहता है, व्हाट्सएप का ग्रुप। व्हाट्सएप का ग्रुप 3 महीने तक एक्टिव है। अब ये आगे चल के अगर वो अपना काम कर रहे हैं,
तो उसके अंदर कोई मसला आता है वो हमसे उस व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर वो कोई लॉन्च कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई उनको अप्रूवल चाहिए, प्रोडक्ट अप्रूवल चाहिए, वो हमसे पूछना चाहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कैसा है, इसके ऊपर उनको कोई हेल्प चाहिए, वो उसके अंदर हम हेल्प करते हैं। वो 3 महीने तक व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है। उसके बाद हमारा जो फेसबुक का मेन ग्रुप है, पेड ग्रुप, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा लाइफ टाइम के लिए, वहाँ वो कभी भी पोस्ट करें, कभी भी सवाल पूछें, ठीक है। तो ये हमारा 5,000 के अंदर था। लेकिन चूँकि हमने 3 बैचेस, हमने इतनी, अब आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि रोज़ डेली क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं और वैल्यू एडिशन हमारी तरफ से प्रॉपर है। तो अब हमने जो है ना उस कोर्स की प्राइस नॉर्मल प्राइस कर दी। पहले हम अंडर सेल कर रहे थे, ठीक है, 5,000 रुपये में बहुत अंडर सेल है। लोग इतना सस्ता कोर्स नहीं बेचते नॉर्मली, और लोग इतने सस्ते कोर्स की कदर भी नहीं करते। पाकिस्तान में जो मसला ये है कि फ्री वाले जो लोग हैं, पहले तो फ्री वाले मांगने वाले बहुत हैं, उसके बाद जो फ्री में ले लेता है उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती। जो पैसे भरता है वही बंदा उसको निकालता भी है, ठीक है। तो हमने उसकी कोर्स की फ़ीस की है 12,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब अभी फ़िलहाल हमने जो है ना साथ में, अब मुझे काफ़ी लोगों की तरफ से मैसेज भी आया है कि 12,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होंगे उन लोगों के लिए जो 5,000 का पहले ख़रीद रहे थे। 12,000 का बड़ा डिफरेंस है। तो आजकल हम फ्री डिस्काउंट भी दे रहे हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो एक्टिव स्टूडेंट है किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, किसी कोर्स के और किसी कोर्स के, तो वो 30% हमसे डिस्काउंट भी ले लें। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड टायर जो है आपका, जो सैलरीड वालों के लिए है, उसके कोर्स की भी यही फीस है या वो अलग? सैलरीड वालों को हम कोई कोर्स नहीं करवाते। हाँ, सैलरीड वालों को मकसद है कि वो कोर्स कर सकता है, जाहिर सी बात है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सैलरीड वाला है तो वो कोर्स नहीं कर सकता, वो कोर्स कर सकता है। लेकिन सैलरीड वाला, अगर आप उसकी बात करें जिसको हमने लॉन्च करके देना है, तो अगर हम किसी को लॉन्च करके दे रहे हैं तो उसके लिए हमने उसको सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। जो हम उनको लॉन्च करके देंगे उनसे हम पैसे चार्ज करेंगे, जाहिर सी बात है, लॉन्चिंग के एज अ क्लाइंट उनको हम डील करेंगे। तो जब उनको उनका अकाउंट हम दे रहे होंगे वापस, उस वक्त वो हमसे सीख सकते हैं। उस वक्त हम उनको एक मास्टर क्लास भी देंगे और अपने कोर्सेज़ की रिकॉर्डिंग सेशंस भी देंगे कि भाई देख लें, हमसे पूछ लें, ताकि वो इस काबिल हो जाए आगे अपना अकाउंट खुद चला सकें। उनको सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे क्लाइंट हैं, हमने उनको जिस तरह सिखाना है वो हमने सिखाना है। उनसे कोई फ़ीस नहीं चार्ज करनी, वो हमारा कोई कोर्स नहीं है। लेकिन वो क्लाइंट जो है वो वन टाइम पेमेंट वाला होता है या मंथली पेमेंट वाला? वो क्लाइंट वन टाइम पेमेंट वाला होता है। फाइन। देखें, लॉन्च करवा लिया उन्होंने, लॉन्च की एक बार होता है, प्रोडक्ट हंट भी एक बार करना है, सोर्स भी एक बार करना है, लिस्ट भी एक बार करना है। इसकी वन टाइम पेमेंट हमारी होती है। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने जब इसको अकाउंट दे रहे हैं ना, इसने मंथली बेसिस पे अकाउंट अपना चलाना है। अब इसको हम सिखाएंगे कि यार इस तरह करना है, ये हम खुद सिखाएंगे। ये उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद सिखाएंगे कि भाई इस तरह इसको आगे अकाउंट को चलाना है। अब अगर वो खुद नहीं चला सकता, उसके पास टाइम का मसला है, या वो बड़ा क्लाइंट है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं यार, वो तीसरे टायर में आपके आ रहे हैं। हाँ, वो तीसरे टायर में आ रहे हैं। फिर वो हमें मंथली रिटेनर देते हैं, 30,000, 20,000, 40,000, डिपेंड करता है कितने प्रोडक्ट्स हैं उनके। 20,000 से स्टार्ट होता है। वो 20,000 रुपये महीना मंथली रिटेनर देते हैं हमें। हम उनका अकाउंट जो है वो चलाते हैं। सही। और वो अकाउंट चलाते हैं वो बच्चे जो हमारे कोर्स में थे सबसे पहले। अब यहाँ से आप कनेक्ट करें, हाँ, वो इको मॉडल बनता जा रहा है, कि मॉडल बनता जा रहा है कि वही वो जो बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं 5,000 रुपये दे के या 8,000 रुपये अब दे के जो करेंगे, उनको भी तो क्लाइंट्स चाहिए ना। सही। तो ये क्लाइंट्स वहाँ जाएंगे जो मंथली रिटेनर वाले क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। फाइन। तो अच्छा, क्या सर्विस है यूजुअली दराज के अंदर? अगर जैसे आप कहते हैं कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, तो क्या किसके लिए, यानी कि अगर एक नॉर्मल बात करें कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, लीमैन, मैं आज दराज पर अपनी दुकान खोलता हूँ, तो क्या मैं बिना पैसों के काम कर सकता हूँ? अच्छा, देखिए, दोबारा मैं वही आपको कनेक्ट करूँगा। वैसे तो आप खोल सकते हैं, दराज के ऊपर भी दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ज़ीरो है, तो फिर आपने रिसोर्सेज यूज़ करने अपनी स्किल्स के। आपने स्किल सीख ली ना, अब आप जब दराज का कोर्स फॉर एग्जाम्पल करोगे या कहीं से भी करोगे, आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी? आपको दराज अकाउंट मैनेजमेंट आएगी, आपको दराज की प्रोडक्ट हंटिंग आएगी, आपको दराज की प्रोडक्ट सोर्सिंग आएगी, रैंकिंग सीखेंगे आप पीपीसी सीखेंगे दराज की। अब ये 5 स्किल्स आपने सीख ली। पीपीसी दराज के ऊपर अभी आई है, पेपर क्लिक। अच्छा, पेपर क्लिक आ गया? हाँ, आ गया दराज से, ये लास्ट मंथ या 1.5 मंथ हुआ है, ठीक है। दराज की पीपीसी सीखेंगे, रैंकिंग सीखेंगे, लॉन्चिंग, हंटिंग और सोर्सिंग। ये 5 चीज़ें आपने सीख ली दराज की। अब ये 5 जो स्किल्स हैं आपके पास अलग अलग, आप इनको अलग अलग बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने कारोबार स्टार्ट करना है या XYZ बंदे ने, किसी ने कारोबार स्टार्ट करना है, उसको दराज का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब वो मार्केट में जाएगा, पूछेगा लोगों से भाई प्रोडक्ट कौन सा। इसकी पूरी ग्रुप्स बने हुए हैं, दराज के ग्रुप बने हुए हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनेबलर्स का ग्रुप है। वहाँ लोग पूछते हैं इस बारे में कि भाई दराज का प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा करना चाहिए।
तो वहाँ जाके आप अपनी सर्विस दे सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंट करूँगा, मैं आपके लिए सोर्स करूँगा, आप मुझे 10,000 रुपये दे दें, 15,000 रुपये दे दें, 20,000 दे दें, डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे आपने मांगो। नॉर्मली प्रोडक्ट हंटिंग के जो चार्जेस होते हैं वो 10,000 से 15,000 के दरमियान में होते हैं। ठीक है, हम हमारी 2 सर्विसेज है प्रोडक्ट हंटिंग की। एक हमारी सर्विस है प्रोडक्ट हंटिंग बेसिक, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट हंट और सोर्स करके देते हैं, साथ में आपको सप्लायर्स दे देते हैं कि सप्लायर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ ताकि आप लॉन्ग टर्म में सप्लायर के साथ डील कर सको। ठीक है, उसके हम 10,000 चार्ज करते हैं। एक हमारी प्रीमियम सर्विस है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये तमाम सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग की, सप्लायर भी देते हैं, साथ में ख़रीदने वाले को ये ऑफ़र देते हैं, ये आसानी देते हैं कि आप जाके ये प्रोडक्ट को बेचें, और अगर आपका ये प्रोडक्ट ना बिके, ये प्रोडक्ट फेल हो जाए, ये प्रोडक्ट रैंक होने के बाद इसके ऑर्डर ना आए, तो आप हमसे 3 महीने बाद भी चेंज करवा लीजिएगा। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके अंदर हम इनिशियली उसके अंदर हम चार्ज करते हैं 20,000 रुपये, ठीक है, पर प्रोडक्ट के। हम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन उनको 3 महीने की ज़हनी सुकून देते हैं कि आप जाएँ आराम से प्रोडक्ट लॉन्च करें, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा हमसे आप चेंज करवा लीजिएगा। फिर साथ में कंसल्टेशन भी देते हैं कि उनको बाकी चीज़ों में हेल्प भी करते हैं, रैंक कैसे करना है, उनको अकाउंट कैसे चलाना है, उसमें अगर उनको कुछ छोटी मोटी हेल्प चाहिए होती है वो भी करते हैं। सही, हाँ, तो दैट्स ग्रेट। अगर ये हो रहा है तो इसके कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स या टूल्स आते हैं? टूल्स आते हैं, दराज के कुछ टूल्स भी हैं और कुछ मैनुअल तरीके भी हैं। हम दोनों की तरफ जाते हैं। हम एक जारविस नाम का टूल है, एक ज़ेनॉन हंट नाम का टूल है। ठीक है, ज़ेनॉन हंट बहुत अच्छा टूल है, हम उसको यूज़ करते हैं। और साथ में टूल सिर्फ नहीं करते, तो थोड़ा बहुत उसमें ह्यूमन चीज़ें भी चाहिए होती हैं कि वो प्रोडक्ट को देखे, प्रोडक्ट है क्या। टूल को तो नहीं पता कि पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट क्या चलेगा, हम उसको इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तानी हाउस होल्ड मासेस उस प्रोडक्ट को देखती हैं, किस तरह देखती हैं, ये कितने काम का प्रोडक्ट है, हम इस तरह इसको लेके चलते हैं। सही। अच्छा, डिजिटल सर्विसेज पे कुछ बात करते हैं। यानी आजकल मैं देखा है दराज पे जो है वो 1 रुपए का कुछ वो मिल रहा है कि गेम ले लें, 1 रुपए में 10 रुपए में गेम ले लें। ये क्या चीज़ शुरू हो गई है? अच्छा देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है ना वो किसी भी प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपको हैसल नहीं होती कि आपने पिक पैक शिप करनी, जो मैंने आपको बात की 3PL सर्विस हम लोग ले रहे होते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में आपको हैसल नहीं होती, आपने एक ही बार जो है वो अपना डिजिटल प्रोडक्ट रैंक करना है। अब आपका बिकता रहेगा, आपने बेचते रहना। फॉर एग्जांपल लोग नेटफ्लिक्स बेचते हैं, 250 रुपये की स्क्रीन बेच रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप जाएंगे एक सेलर से नेटफ्लिक्स ऑर्डर करेंगे, आपने वहीं से कार्ड पे किया, आपने फ़ौरन पे किया, फ़ौरन उसके पास नोटिफिकेशन गया और ऑटोमेटिकली उसके आपके ईमेल के ऊपर नेटफ्लिक्स का अकाउंट और पासवर्ड आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो विदिन अ डे कंप्लीट हो गया। विदिन अ डे भी नहीं, 2-3 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया, और सेलर को ना कहीं जाना पड़ा, ना कहीं आना पड़ा, ना कोई उसको पिक पैक शिप करनी पड़ी, ना उसको कोई माल इन्वेंट्री रखनी पड़ी। उसने सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के ऊपर उसका काम है, मोबाइल के ऊपर काम है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बैरियर ये आता है कि इसके ऊपर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर बेच रहे हो, तो नेटफ्लिक्स का ऑथराइज आपके पास है, ऑथराइजेशन आपके पास है कि आप ये बेच सकते हो। लोगों के पास नहीं होता। लोग ये इस काम में इस वक्त तक हम इसलिए नहीं है कि कोई भी कंपनी पाकिस्तानियों को लोकली अलाउ नहीं करती कि उनकी सब्सक्रिप्शन बेचें। ना अमेज़ॉन प्राइम करता है, ना नेटफ्लिक्स करता है, ना हॉटस्टार करता है, ना और कोई सर्विस करती है। लेकिन लोग जो है वो फेक अकाउंट और जो है वो हैक्ड अकाउंट बेच रहे होते हैं 250 रुपये में, 200 रुपये में। ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कर रहे होते हैं लोग कि लोग दराज को भी मिसगाइड कर रहे होते हैं थ्रू फेक सर्टिफिकेट्स। अच्छा, लोग फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स ने हमें जो है वो अलाउ किया है कि बेचो। हालांकि इस तरह ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दराज का ये है उसको अप्रूव तो कर लेता है, लेकिन दिस इज़ अनएथिकल सर्विस, तो इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। सही। वरना डिजिटल प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई एक्चुअल डिजिटल प्रोडक्ट है जो बिक सकता है मार्केट में और आप वो बेच रहे हो, तो आपके लिए बेचना बहुत आसान है। तो डिजिटल प्रोडक्ट तो कोर्सेज भी होते हैं, दराज पे कोर्सेज भी बिकते हैं। देखिए, दराज मार्केट प्लेस है, आप वहाँ पे कुछ भी लगा के बैठ जाएं, किसी भी चीज़ का ठिया खोल लें, किसी भी चीज़ की दुकान खोल लें, आप कोई मसला नहीं है। बस ये कि उसकी डिमांड आपने देखनी है कि डिमांड है भी या नहीं है उसकी। अब कोर्स है तो कोर्स की तो अब आपके कोर्स की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग है कि लोग दराज के ऊपर सर्च करेंगे, ये वाली बात है। ये डिपेंड करता है। बेच तो आप डिजिटल प्रोडक्ट में कोई भी आप ऐसी चीज़ बेच सकते हैं जो ईमेल के ज़रिए भेजी जा सके, सेंड की जा सके, क्योंकि आपने ईमेल के ज़रिए वो भेजनी होती है। अब वो आईडी पासवर्ड होता है, वो गूगल ड्राइव की लिंक है, वो कोई आपका कोर्स है, आपका कोई यूएसबी के अंदर जो डेटा है, आप यूएसबी भी लोग बेच रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परफेक्ट। यानी ये एक नया डोमेन है जिसमें आप जो है फिजिकल प्रोडक्ट से हट के आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, लेकिन उसी सूरत में आना कि अगर आपके पास कंप्लीट ऑथराइजेशन लेटर्स हों,
हाँ यानी हाँ, वरना काम लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनको 2,000 रुपये का 2,500 रुपये का लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनर फेक ऑथराइजेशन लेटर बना देते हैं, ठीक है। उनको फेक अकाउंट मिल जाते हैं, वहाँ से हैक्ड हुए हुए नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के अकाउंट्स मिल जाते हैं, वो चला रहे होते हैं लोग। लेकिन वो अनएथिकल एक वो चीज़ है, उसके अंदर हम नहीं पढ़ते, हम ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल मैंने यूजुअली लोगों से सुना है कि वो कहते हैं जी हम 1 महीने के अंदर हमें कोर्स कर लें, हम आपको प्रोडक्ट भी बना देंगे, वो चलना भी शुरू हो जाएगा और 50,000 रुपये हम कमवा के भी दे देंगे आपको। तो ये क्या है, ये सही है, ऐसा होता है? कोर्स करवाने वाले तो ये ऑफ़र नहीं करते हैं। नहीं, कोर्स कराने वाले और 2-3 लोग ऐसे हैं जो वीएस कहते हैं कि भाई आप आ जाएं, हम आपको लॉन्च कर देंगे और आपका 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। 1 महीने के अंदर पॉसिबल है, लेकिन इस चीज़ को कमिट करना कि कंफर्म कमा देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। हाँ, मतलब ये कि आपको ये हो सकता है कि आप उसको लॉन्च कर दें। हम भी यही करते हैं, हम भी लॉन्च करके देते हैं। हम भी ये कहते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट है, हम आपको लॉन्च करके देंगे। देखिए हमारा सिस्टम ना ज़रा सा अलग सिस्टम है। हम 2 चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ ये करते हैं कि हम बाकी मार्केट में जो लोग सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं। दूसरी चीज़ ये करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को आज़ाद कर देते हैं इस टेंशन के कि उनका कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। सही। हमने फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये हमने चार्ज किए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के, कि भाई आप हमें 50,000 दो, हम आपका कंप्लीट प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे दराज के ऊपर। अब हमने प्रोडक्ट हंट किया, क्लाइंट को दिखाया भाई ये प्रोडक्ट है, हम ये हंट कर रहे हैं, इसकी ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये डिटेल्स हैं। हमने वो लॉन्च किया, हमने उसकी रैंकिंग की। रैंकिंग के ऊपर हमारा मार्केटिंग के ऊपर बजट आया 10 या 15,000 रुपये का। अब ये प्रोडक्ट टॉप 5 में आ गई है। अब अगर ये बिकना शुरू होगी तब मैं जाके इसकी इन्वेंट्री खरीदूंगा, क्लाइंट को बोलूँगा भाई इन्वेंट्री खरीद ले। अच्छा। अगर ये बिकेगी नहीं वहाँ आके तो मैं इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करूँगा, फिर मैं दोबारा 50,000 नहीं लूँगा, फिर मैं उसी 50,000 में इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करूँगा। अब यहाँ क्लाइंट का रिस्क फैक्टर क्या था, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, कि जो उसने 10 से 12,000 रुपये मार्केटिंग के ऊपर लगाए लॉन्च करने के दौरान, सिर्फ ये उसका नुकसान हुआ। इसके अलावा उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हमने जो 50,000 लिए थे वो सक्सेसफुल लॉन्च के लिए हुए थे। अगर ये लॉन्च फेल हुआ है तो ये हमारे ऊपर फेल हुआ है, हम क्लाइंट के ऊपर ये नहीं डालेंगे, हम क्लाइंट को दोबारा से एक लॉन्च करके देंगे, उसी पैसों में लॉन्च करके देंगे। तो ये हम एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमने रखी हुई है, 3 महीने की रखी हुई है। फॉर एग्जांपल अभी हमने लॉन्च कर दिया, चल गया, सेल आना लग गई, लेकिन अगले महीने 2 महीने बाद जो है ये सेल्स डाउन हो गई, तो हमने 3 महीने की कंसल्टेशन रखी हुई है कि भाई 3 महीने तक हम जिम्मेदार हैं इस लॉन्च के। जो 50,000 हमने आपसे लिए हैं इसके 3 महीने के जिम्मेदार हम हैं। सही। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं शॉपिफाई पे। शॉपिफाई क्या भला है, यानी क्या चीज़ है, थोड़ा समझाएंगे? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, जस्ट लाइक वर्डप्रेस। अच्छा। ठीक है, बस शॉपिफाई के ऊपर आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा होता है और शॉपिफाई आपसे पैसे भी थोड़े ज़्यादा चार्ज करती है, $19 शायद चार्ज करती है पर मंथ। सही है। सब्सक्रिप्शन उसकी होस्टिंग, वो आपको एक वन टाइम होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ती, आपको डेली मंथली बेसिस के ऊपर होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। लेकिन शॉपिफाई का थोड़ा सा बेहतर मॉड्यूल है। अब शॉपिफाई पे जब आपने वेबसाइट बना ली, आपकी एक दुकान बन गई, लैंडिंग पेज बन गया। अब आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं भी आप इसकी मार्केटिंग करें और लोगों को शॉपिफाई पे लेकर आएँ और उसके ऑर्डर्स मिलाएं। अब पाकिस्तान में जो शॉपिफाई चल रहा है वो ये चल रहा है, उसके 2 मॉडल्स चल रहे हैं। एक उसका चल रहा है शॉपिफाई वाइट लेबल और एक चल रहा है शॉपिफाई प्राइवेट लेबल। अब वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में फ़र्क ये है कि मैं ये ग्लास बेच रहा हूँ और ये ग्लास के ऊपर कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये जर्नल मार्केट से मैं ग्लास उठा रहा हूँ मार्केट से और ये ग्लास में डायरेक्टली बेच रहा हूँ, तो ये मेरा वाइट लेबल है। लेकिन इस ग्लास के ऊपर अगर मैं अपना लेबल लगा दूँ, ये इसको मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग करवा लूँ या इसके ऊपर मैं अपना लेबल लगा लूँ और इसके ऊपर मैं लिख दूँ शेख दानियल ग्लास, तो अब ये शेख दानियल क्रॉकरी वाला हो गया और ये जो है अब ये मेरा प्राइवेट लेबल हो गया, ये शेख दानियल की ब्रांड के ग्लास। अगर ब्रांड आप बेच रहे हो तो इसका मतलब है प्राइवेट लेबल है। अगर आप नॉन ब्रांडेड विदाउट ब्रांडिंग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये वाइट लेबल है। वाइट लेबल के जो स्टोर्स होते हैं वो जेनेरिक स्टोर्स होते हैं, XYZ नाम होता है। फॉर एग्जांपल मार्टिफाई है या एक बहुत बड़ा वाइट लेबल स्टोर है diversity.pk है या ऐसे कोई भी स्टोर है जिसका कोई स्पेसिफिक नीच, उससे उसके नाम को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रोडक्ट, कुछ भी बेच सकते हैं। तो वाइट लेबल पे आप कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप चलते हैं प्राइवेट लेबल की तरफ, तो प्राइवेट लेबल में आपका नाम ऐसा होता है, आपकी पूरी ब्रांड होती है, तो फिर आपका लोगो भी वैसा होता है, आपकी ब्रांडिंग भी वैसी होती है, आप वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसी कैटेगरी में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने द लेदर स्टोर के नाम से कोई स्टोर बनाया हुआ तो अब वो उसमें लेदर ही बेचेगा। किसी ने मसाजर शॉप के नाम से कोई स्टोर बनाया हुआ तो वो मसाजर ही बेचेगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो प्राइवेट लेबल है। अब प्राइवेट लेबल के अंदर चूँकि आप एक स्पेसिफिक नीच के अंदर जा रहे होते हो तो आपका रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन चूँकि प्राइवेट वाइट लेबल के अंदर आप आज़ाद होते हो,
वाइट लेवल के अंदर आप एक आज़ाद वेबसाइट बनाते हो बिना किसी कैटेगरी के, उसके अंदर 3 से 4 प्रोडक्ट जो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं वो डालते हो आप। उसके बाद आप 5,000 रुपये लगाकर उसकी फेसबुक एड्स चलाते हो। मैंने ग्लास हंट किया, ग्लास को मैंने वेबसाइट पे लगाया, मैंने 5,000 रुपये लगाकर ज़रा इसकी एड रन कर दी। इस 5,000 में मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने एड रन की हैं इसकी कितनी मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, ये ग्लास बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा। अगर बिक रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, अगर नहीं बिक रहा तो मैं इसको रोकूँ और ग्लास की जगह जग लगा दूँ। जग नहीं बिक रहा मैं जग की जगह माइक लगा दूँ, माइक नहीं बिक रहा मैं कोट लगा दूँ। वाइट लेवल स्टोर है, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रिस्क फैक्टर इसके अंदर कम है। आपके नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपने गिलास के ऊपर 5,000 रुपये का ऐड चलाया, वो ऐड का 5,000 ज़ाया हो गया। अब जब आप कारोबार करें तो इतना तो रिस्क फैक्टर बनता है। हाँ, तो बनता है। तो ये इसका सिस्टम है। अच्छा, ये शॉपिफाई की जो वेबसाइट होती है ये आपकी वेबसाइट होती है जैसे .com वाली, या इसके आगे इस तरह ब्लॉग स्पॉट जैसे वो चल रही थी पहले वो आता है कि नहीं, ये नॉर्मल वेबसाइट होती है। जिस तरह आप इसकी डोमेन जो है वो आप ख़रीदते हो, जिस तरह वर्डप्रेस के लिए आप डोमेन खरीदते हो GoDaddy वगैरह से, आप इसी तरह डोमेन खरीदते हो, उसको शॉपिफाई से इंटीग्रेट करते हो। शॉपिफाई एक होस्टिंग वेबसाइट है, बस ज़रा यूज़र फ्रेंडली है इसलिए लोग ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई करते हैं। वर्डप्रेस इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, शॉपिफाई ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो पाकिस्तान में शॉपिफाई चलती है प्रॉपर? बिल्कुल चलती है, और बड़े बड़े स्टोर पाकिस्तान में शॉपिफाई के ऊपर हैं। ELO शॉपिफाई के ऊपर है। अच्छा जी, बीच टी और बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो सब शॉपिफाई के ऊपर है। खाड़ी शॉपिफाई के ऊपर है, तो शॉपिफाई चलती है। हम जितने भी स्टोर्स बनाते हैं शॉपिफाई के ऊपर बनाते हैं। शॉपिफाई का यूज़र फ्रेंडली, जब क्लाइंट जब आता है, कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। सही। अगर आप ख़ुद भी अगर फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, अगरचे वो 10 सेकंड के अंदर खुल गया तो आप उसको देख लेंगे, और ज़्यादा टाइम ले रहा होगा आप छोड़ देंगे। तो आपने तो कस्टमर को इस तरह भगाना नहीं है, आपको अच्छी वेबसाइट चाहिए। शॉपिफाई इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अ वेबसाइट। हमारा मॉडल इसके अंदर ये है, शॉपिफाई के अंदर भी हमारा थोड़ा सा अजीब सा मॉडल है। वो हमारा मॉडल ये है कि हम कंप्लीट बिजनेस बनाते हैं, हम वेबसाइट बनाने की सर्विस नहीं देते। अच्छा। या हम प्रोडक्ट हंट करने की सर्विस नहीं देते। हम अपने पैसे लगाते हैं, हम अपने पैसे लगा के, जिस तरह मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी, इस तरह किसी वेबसाइट के ऊपर 6-7 प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। सही है। इन 6-7 प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट सक्सेसफुल चलाते हैं। जब ये वेबसाइट किसी रेवेन्यू के ऊपर आ जाती है कि अब ये रेवेन्यू कमाना शुरू हो गई, तब हम ये बिज़नेस पूरा का पूरा बेचते हैं। सही। हम कहते हैं ठीक है, आए